Hello students, the Spectator Club 18th century essay के बैकग्राउंड टाइम्स और ऑथर रिचर्ड स्टिल की इंट्रो के बाद ये वीडियो essay के टेक्स्ट का एनालिसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील ने स्पेक्टेटर क्लब जो पीरियोडिकल उन्होंने शुरू किया था उसमें उन्होंने ग्रुप दिखाया जो कॉफ़ी हाउस में आते हैं 6 फ्रेंड्स और वो विभिन्न चर्चा करते हैं और उनकी ये चर्चा ही समाज की विभिन्न उस वक्त की सराउंडिंग्स पे उस वक्त की घटनाओं पे और मेंबर्स पे कमेंट्री थी लोगों के व्यवहार आचार व्यवहार पर। तो स्टील ने जो 6 मेंबर्स को इमेजिन किया है ये 6 मेंबर्स सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स को शो करते थे। अब 18th सेंचुरी राइटिंग की जो विशेषता है कि यहाँ व्यक्तियों का जिक्र संस्मरण के लिए नहीं, उनको याद करने के लिए नहीं, बल्कि केवल उपहास करने के लिए किया जाता था, क्योंकि ओनली वेपन 18th सेंचुरी राइटर्स का ये फेथ था, उनको ऐसा उनका फेथ था कि राइवल्स के अगेंस्ट कोई वेपन यूज़ किया जा सकता है तो वो ओनली वेपन है टू लाफ एट देम। और अपने व्यंग्य कला से अपने विरोधियों का ऐसा चित्रण उन्होंने किया कि उन्होंने उनको अमर बना दिया है, जैसा ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नो पोइम में अपने राइवल थॉमस शेडवेल के साथ किया है। अब पोप स्टील ने अपने क्लब में जो मेंबर्स लिए हैं वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि सेक्शंस या प्रोफेशंस को व्यंग्य का विषय बनाया है। और जो पहला कैरेक्टर रोजर जी कॉवर्ले, यह कैरेक्टर इंडिविजुअल भी है और क्लास भी है। इंडिविजुअलिटी के लिए उसकी एज जो है 56 इयर्स शो की गई है, पिकुलियरिटीज़ हैं, लेकिन क्लास के रूप में यह कैरेक्टर एरिस्टोक्रेटिक टोरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है जो चेंज के अगेंस्ट थे। स्टील स्वयं विग थे, यानी कि रेडिकल्स जो चेंज में फेथ करते थे। इसलिए सर रोजर जो है एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बिलोंग करते हुए एक ऐसे करेक्टर को स्टील ने प्रेजेंट किया है, वेरियस उनके करेक्टरिस्टिक्स शो करने के साथ ही जो सेटायर है वो इस बात पे है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू चेंज। सेकंड करेक्टर जो है वो एक बैरिस्टर है। अब निशाने पर ये जो प्रोफेशन है वो एक प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट शो करने के लिए है, इंडिविजुअल टच देने के लिए ड्रामा के प्रति इस कैरेक्टर का डेडिकेशन और पैशन शो किया है कि कैसे वो बहुत पंक्चुअल थे ड्रामा थिएटर देखने जाने में, और कैसे जो एक्टर्स हैं वो बहुत खुश होते थे उनके लिए प्ले करके। लेकिन ये उस समय के एडवोकेट वाले प्रोफेशन को शो किया है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने पिता की इच्छा के कारण उसने इस प्रोफेशन को चुना था, लेकिन प्रोफेशन के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। और जो लॉ से संबंधित मामलों में अगर उसके फादर का भी उसका कुछ नॉलेज जानना भी चाहते थे तो उसने एक पर्सन को हायर किया था उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो कमिटमेंट स्टील ने शो की है कि एक एडवोकेट वाले फील्ड में जो पर्सन उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कमिटमेंट कैसी है अपने प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट करेक्टर स्टील ने लिया है एंड्रयू फ्री प्लॉट, ये मर्चेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मर्चेंट्स को होते हैं होना चाहिए, वो बहुत डिलीजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन जो समिंग अप इस करेक्टर का समिंग अप स्टील ने किया है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, दिस इज अ मूल मंत्र ऑफ हिज लाइफ ना। एक करेक्टर जिसका ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बिजनेस चल रहा है और उसका जो मैक्सिमम है लाइफ का वो है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये 6 करेक्टर्स हैं। इस वीडियो में हम 3 करेक्टर्स हमने देखे हैं, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से सर रोजर, और एडवोकेट क्लास से नाम नहीं दिया गया है, वो भी बैचलर है, रोजर भी बैचलर है, बैरिस्टर भी बैचलर है, और तीसरा फ्रीपोर्ट। और ये करेक्टर्स के गो थ्रू होने से आप फील करोगे कि स्टील का सेटायर जो है बहुत ह्यूमन है, गुड नेचर्ड है। उन्होंने करेक्टर को अगली या रिपल्सिव नहीं शो किया, बल्कि जो उनका हास्य और व्यंग्य का पात्र जो है वो बहुत जीवंत और बहुत ही स्वीट मेमोरेबल बन जाता है।
अपने नेक्स्ट सेशन में हम जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे मिलेंगे. टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.